बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा, आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसके बहुत से मेथड है, लेकिन आज जो हम एक मेथड पढ़ेंगे वो है टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। हम देखेंगे कि प्राइस के चेंज का टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या असर पड़ता है इन केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन, ग्रेटर देन वन और लेस देन वन। आइए देखते हैं। फर्स्ट केस है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन, तो इक्वल टू वन का मतलब ये है कि प्राइस में जितना चेंज आता है उस लिहाज से क्वांटिटी में भी उतनी ही चेंज आती है। तो हम इसको टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड में किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर प्राइस इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी डिक्रीज, लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये है टोटल एक्सपेंडिचर रिमेनिंग कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, अगर ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, टोटल एक्सपेंडिचर विल रिमेन कांस्टेंट। ये होगा इन केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन। इसका डायग्राम हम ड्रा करेंगे तो ये इस शेप में आएगा, मतलब ये 45 एंगल आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में चेंज बराबर है। ठीक है, ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस में हम देखते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन किस कमोडिटीज की होगी? उस कमोडिटीज की जो कमोडिटीज ड्यूरेबल गुड्स हो, ठीक है, जो लग्जरी हो, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन वन होगी। क्योंकि अगर उसकी कीमत में चेंज आएगा तो उस क्वांटिटी, उसके चेंज का ज्यादा जो असर है वो एक्सेप्ट करती है और ज्यादा रिस्पॉन्स देती है। तो इस वजह से अगर कीमत बढ़ गई, ठीक है, अगर प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देती है और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कीमत बढ़ने से लोग उस कमोडिटी की क्वांटिटी जो है वो खरीदना कम कर देते हैं। जिस वजह से अगर कीमत बढ़ेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू, टोटल आउटले ऑफ द फर्म आल्सो डिक्रीजेस। तो इस लिहाज से कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन होगी तो उसमें कीमत इंक्रीज का असर ये होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगी। ठीक है, और अगर कीमत डिक्रीज हो गया तो टोटल एक्सपेंडिचर फिर इंक्रीज होगी। अच्छा, ये थर्ड केस देखिए, ये इसका डायग्राम है। थर्ड केस देखिए, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन है, तो इसमें प्राइस इंक्रीज हो, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगा और इसके साथ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। ठीक है, ये वो कमोडिटीज है जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, जिसके बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते। परस करे मेडिसिन ले ले, अगर मेडिसिन की कीमत बहुत बढ़ेगी तो आप उसकी क्वांटिटी को इतना कम नहीं कर सकते जितना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन में हो सकता है। तो इसकी इलास्टिसिटी जो है वो वन से लेस है, इस वजह से आप इसकी क्वांटिटी को इतना कम नहीं कर सकते। इस वजह से अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो आपके टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगी। ठीक है ना, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। तो अगर इसकी कीमत बढ़ेगी तो जो फर्म है उसकी टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगी, टोटल आउटले भी बढ़ेगी। तो ये देखिए डायग्राम में, ये इस शेप में इसका कर्व आएगा, बिल्कुल तकरीबन जो वर्टिकल के बिल्कुल करीब होगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के करीब चलता जाएगा इन केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो ये हमारे पास ये थ्री जो इलास्टिसिटी ऑफ इक्वल टू वन, ग्रेटर देन वन एंड लेस देन वन, ये थ्री पोजीशन थे। ये हम टोटल आउटले मेथड में इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ओके।